आपण देखत होता फायर न्यूज गुना महजिली अभी हम कांग्रेस कार्यालय के सामने में आप बता दो कि ईडी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटा के चैतन्य बघेल के घर में ईडी के छापा मारी चले हैं। देखकर चलते पूरा कांग्रेस कमेटी में पूरा प्रदेश में आक्रोश के माहौल बने हुए हैं। पूरा छत्तीसगढ़ में आज पुतला दहन करेंगे। अब हमारे संग आनंद थी हवे बातचीत करबो। अभी आज क्या चीज को लेकर के पुतला दहन किया गया है? पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष दीपक बैज जी के आह्वान पर और हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के आह्वान पर ईडी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी है और ईडी का ही पुतला दहन किया गया है। और चूंकि ईडी के द्वारा आप देख सकते हैं कि अचानक भयानक कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र चैतन्य जी के साथ किस बर्बरता पूर्वक जबरन उन्हें उठाकर ले जाया गया, इसके विरोध में हम सभी यहाँ पर पुतला दहन किए हैं। चूंकि जब आप उनके पिता से नहीं पुर पा रहे हैं, क्योंकि वो हर एक मुद्दे में यहाँ पर भारी पड़ रहे हैं, प्रदेश का हर एक छोटा छोटा मुद्दा उठा रहे हैं, यहाँ तक कि देश का भी मुद्दा को लेकर वो प्रखरता से अपना बात को सामने रख रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी इसमें बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और साथ में यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है उनका भी सिंहासन डोल रहा है। तो उस स्थिति को देखते हुए उन्होंने उनके पुत्र के ऊपर हमला किया है, जो कि बहुत ही कायराना हरकत है। ईडी का ये प्रकार का जो षड्यंत्र चल रहा है और मोदी जी का जो षड्यंत्र चल रहा है, निश्चित रूप से ये कायरपूर्वक हरकत है। अच्छा, या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट करके लिखा है कि कल विधानसभा का लास्ट दिन था और जिसके चलते उसके पहले उसको गिरफ्तार कर लिया गया उसके बेटे। तो क्या लगता है क्या वजह रही होगी? सम्माननीय भूपेश बघेल जी किसान के मुद्दा लेके हर बार उठाते रही से अवैध कटाई जो पेड़ के कटाई हमारे छत्तीसगढ़ में ओकर मुद्दा लेके विधानसभा में कल क्वेश्चन भी रही ओकर मन के वो बात घबराए के बाद में ईडी के रेड सुबह सुबह मारना, मतलब कल आखिरी दिन है और आखिरी दिन में ओकर यहाँ ईडी की रेड पहली बार नहीं हुए हैं, एक से पहले एक दो बार और ईडी की रेड है, कुछ नहीं मिल पाई से आखिरी में ओकर बेटा ला गिरफ्तार करेंगे। मतलब ये बताते ये सरकार कितना घबराए हुए है। अगर किसान के मुद्दल उठाते, अगर कोई पेड़ कटाई के मुद्दल उठाते, अगर कोई खाद के मुद्दल उठावाते, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष से नेता है, विपक्ष में है भी कांग्रेस, तो ओकर जवाब तो दे नहीं पाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो सत्ता में बैठे वो बना। एक वजह से ईडी के दुरुपयोग करके या तो पिताजी ला फंसाए कोशिश करते या तो बघेल जी नहीं फंसा पाई से, तो आज चैतन्य बघेल जी ला गिरफ्तार करे है। एक विरोध हम पूरा छत्तीसगढ़ लेवल में ईडी के पुतला दहन करके करे। मोदी सरकार है वो जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है। विपक्ष का जो नेता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाता है तो उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करवाती है, जांच बैठाती है, फर्जी एफआईआर करवाती है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के ऊपर लगातार उनके जन्मदिन पर उनके दो सलाहकार और उनके जो ओएसडी थे उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा पड़ता है। उनके पुत्र जो बड़े भैया चैतन्य बघेल हैं उनके जन्मदिन पर छापा मारने का काम करता है। और विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लगातार एक एक मुद्दे पर, अभी जो वर्तमान में बीजेपी का सबसे बड़ा कैंपेन चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम बोलते हैं, लेकिन पूरा जंगल अडानी के नाम करने का काम कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे को उठाने से बीजेपी बौखला गई है, क्योंकि उनके दो मित्र हैं अडानी अंबानी, तो उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जंगल को बचाने की बात कर रहे थे। इससे पहले भी और ईडी ने कई बार पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर छापामारी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये स्वाभाविक चीज है, हमारे जो नेता हैं उनसे डरी हुई है। जैसे कि पूर्व में भी ईडी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, उन्होंने ईडी का छापा करवाया गया था, लेकिन छापे में कहीं किसी प्रकार कोई संदेह ही नहीं मिला था। और भूपेश बघेल जी काफी साफ सुथरा नेता है हमारे। और वर्तमान में देखा जाए कि जैसे ही सदन चालू होता है, विधानसभा सदन चालू हुआ, जैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है, हर वर्ग को लेकर चलने वाले नेता है हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी। और वो जो है आम जनता, गरीब किसान, सबका आवाज बुलंद करने के लिए जैसे सदन में आवाज उठाए जाते हैं, जैसे वर्तमान में देखिए आप किस तरह से हसदेव जंगल की कटाई एकदम साफ कर दिया जा रहा है। और वहाँ के जो पशु हैं, जो जानवर है, वो तरह तरह के भटकने पर मजबूर हो गए हैं और आम जनता को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होनी है, क्योंकि जानते हो कि जो भी ऑक्सीजन लेवल है वो पेड़ से हमको मिलता है।
तो इस मुद्दे को सत्र में उठाने वाले थे। इससे भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो बौखला गए। ये कुछ बड़ा प्रदर्शन होगा? अभी 22 तारीख के संबंध में बैठक चल रही है रायपुर में जो है, और पूरे प्रदेश में जो है चक्का जाम को लेकर सहमति बना है। तो 22 तारीख को लगभग तय है कि बड़े रूप में जो है पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ जो है बड़ा चक्का जाम होने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग आग्रह भी है कि सभी कार्यकर्ता या गांव के जो लोग हैं जो गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लोग इस कार्यक्रम में बिल्कुल अपना सब आगे जाते हैं। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ईडी ने कार्रवाई की है चैतन्य बघेल के ऊपर, इससे पहले भी और कई बार छापे मार हो चुकी है। देखो ऐसा है, और एक बार नहीं 2 बार पहले तो भूपेश बघेल यहाँ तो ईडी छापा हुआ था, उसमें भी बिल्कुल कुछ नहीं पाया। और दूसरे बार में सीबीआई की टीम भी गए थे, उसमें भी लगातार कुछ भी नहीं कर सके। उसमें आज कहीं न कहीं मानसून सत्र में जो आदिवासी बहिगा को लेकर के कहीं न कहीं जो वनांचल के जो पेड़ कटाई के लिए रोकने के लिए इस मुद्दा को मानसून सत्र में जब भूपेश बघेल जी उठाया, तब जाकर के कहीं न कहीं दबाव डालने की, डराने को, धमकाने की कोशिश किया गया है। इसी नाम से ये लोग ईडी को इस्तेमाल करके कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के जो विपक्ष में नेता बैठे हुए हैं उसका डराने का काम करते हैं। लेकिन हमारे जो नेता है डरने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ जनता उनके साथ में हर संभव है, और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग जितना कार्य करते हुए हम लोग उसके साथ में मौजूद रहेंगे। अच्छा, चैतन्य बघेल को अगर रिहा नहीं किया जाएगा तब कुछ बड़ा प्रदर्शन करके पूरा कांग्रेस कमेटी पूरे छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस कमेटी भूपेश बघेल के साथ खड़ी है और बड़े से बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार है। चाहे उसके लिए विधानसभा घेरना पड़े, सड़क जाम करना पड़े, रेलवे जाम करना पड़े, हर लड़ाई को लड़ेंगे हम लोग। क्योंकि भाजपा की सरकार लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस टाइप की कार्रवाई कर रहा है। जो भी व्यक्ति अजीत पवार पर नरेंद्र मोदी जी खुद बोले 70,000 करोड़ का घोटाला है, इनकी पार्टी में जाने के बाद वो घोटाला खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो उनके पार्टी में जाते हैं, वहां ईडी क्यों नहीं जाती? ईडी जब ये बोलते हैं कि ईडी अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम, ये जो लिस्ट देते हैं उसके हिसाब से काम करता है। और ये जो जंगल का अभी कवर्धा में आप देख रहे होगे कि राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा दिया जाता था, 1.5 साल हो गया, ये लोग सारा पट्टा बंद कर दिए। आपको नाम से चिढ़ है तो आप नरेंद्र मोदी आश्रय योजना चला दो, अमित शाह आश्रय योजना चलाओ, लेकिन दे तो सही पट्टा। गोठान जो था वो सब बंद कर दिए, और गाय से रोज एक्सीडेंट हो रही है, उसके लिए नहीं आते लोग। लेकिन कोई गाय कहीं लग गया किसी से तो उसको मारने पीटने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए आ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को उठाने के लिए, जैसे जंगल है, अब जंगल के बाद उठना है, एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, अब बाकी जंगल इनके बाप के नाम, वो पूरा काट देंगे। तो आप एक पेड़ लगा नहीं रहे हो और हजारों पेड़ काट करके बोलते हो एक पेड़ माँ के नाम। ये सब चीजें की लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं, और हम सब नेता के पीछे खड़े हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते आज पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुतला दहन किया गया। और अगर चैतन्य बघेल को रिहा नहीं किया जाएगा तो प्रदेश स्तर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहते फायर न्यूज।